नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक पर जो मूलतः पंजाबी में छपी है और एक उपन्यास है। पुस्तक का नाम है आदम ग्रहण, लेखिका है हरकिरत कौर चहल और ये इसका हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवाद जाने माने कवि लेखक जिनका नाम लघु कथा के क्षेत्र में बहुत जाना पहचाना है और अनुवादक के रूप में बखूबी जाने जाते हैं सुभाष नीरव जी। इसका हिंदी अनुवाद सुभाष नीरव जी ने किया है और किताब इंडिया नेट बुक से छपी है। दोस्तों, पुस्तक में बहुत सी बातें हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। सबसे पहले मैं इसके विषय पर बात करती हूँ। विषय की बात करें तो विषय बहुत ही अलग है और इस विषय को बहुत कम लोगों ने चुना है। ये किन्नर के जीवन पर आधारित उपन्यास है जिसमें अमीरा मीरा बनके किन्नर की जिंदगी जीती है और उसकी जिंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, किस प्रकार से वो अपनी दुनिया रचती है, किस प्रकार से वो मुसीबतों का सामना करती है, उसका बचपन कैसा रहा और वो कैसे किन्नरों की दुनिया में पहुंची, इसकी एक रहस्यमयी दुनिया को ये उपन्यास बहुत बारीकी से उजागर करता है। उपन्यास में बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो आपके भीतर उथल पुथल मचा देते हैं। कारण ये है कि किन्नर समाज पर, किन्नरों पर बहुत कम किताबें आई हैं। अगर किसी ने कुछ लिखा भी है तो वो जैसे उसको छू कर चला गया है, इतने विस्तार से आत्मकथा के रूप में मर्मस्पर्शी तरीके से अभी तक बहुत कम लिखा गया है और ये पुस्तक मील का पत्थर साबित हुई है। किन्नर समाज के बारे में बात करें तो मराठी में इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और हिंदी में जब इस उपन्यास को मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि नीचा माधव का यमदीप या चित्रा मुदगल जी का पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये उपन्यास जो है एकदम से आंखों के सामने आ जाते हैं जो किन्नर समाज के बारे में लिखे गए हैं। हरकिरत कौर चहल का उपन्यास, इसकी शैली कुछ अलग तरह की है। ये एक किन्नर के जीवन को उस अवस्था से शुरू करती है जब वो छोटा बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद किस तरह से उसका पालन पोषण होता है और वो किस तरह से कैसी समस्याओं से उलझता सुलझता डूबता उतरता बहता हुआ अपने जीवन के हर सोपान को पूरा करता है। किन्नर समाज में किस तरह की कठिनाइयां हैं, किन्नर समाज के भीतर किस तरह की उथल पुथल है, ये बातें तो हर कोई जानना चाहता है और ये दुनिया बड़ी अब तक रहस्यात्मक है। इस पर लिखा भी जाना चाहिए और हरकिरत कौर चहल जी ने इसके अंदर जाके उस समाज के भीतर की उथल पुथल को इस उपन्यास में उभारा है। उपन्यास में अमीरा मीरा बनके एक ऐसी जिंदगी जीती है जिसमें उसके सामने तमाम तरह के चैलेंजेस हैं और उन समस्याओं के बीच में उसे अपने अस्तित्व को भी संभालना है, जीना भी है और बहुत सी समस्याओं से लड़ना भी है। भाषा की बात करें तो भाषा में एक खास तरह की रवानगी है। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें इसकी भाषा, इसकी सहजता, इसका बहाव अपने साथ बहा करके ले जाता है। उपन्यास को शुरू करने के बाद आप लगातार उससे जूझते रहते हैं, उसमें डूबते रहते हैं और उसको पढ़ते जाते हैं। इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले ये कि किन्नरों का जीवन रहस्यमय जीवन है और उस रहस्यमय जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज तक समाज के सामने नहीं आई हैं और जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हो तो वो सब चीजें आपके समक्ष एक के बाद एक उभरती हुई आती जाती है। अनुवाद की बात करें तो सुभाष नीरव जी जाने माने अनुवादक हैं और उन्होंने पंजाबी से हिंदी में बहुत से अनुवाद किए हैं, पर मैं इस अनुवाद के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हो तो आपको कहीं भी नहीं लगता कि ये अनुवाद है और अनुवाद इस तरह से किया गया है कि उसका मूल मुहावरा, यानी कि इस पुस्तक का मूल मुहावरा पंजाबी का है तो वो कहीं भी बदलता नहीं है। बहुत सी बातें पंजाब के जीवन में
जिस तरह से पंजाबी भाषा में कही जाती हैं, लेखक ने उनको वैसे का वैसे ही रहने दिया है। उससे उपन्यास का मूल स्वरूप कहीं भी बिखरा नहीं है, बल्कि वो और अच्छे तरीके से पाठकों के समक्ष आता है और पाठक ये जानने की कोशिश करता है कि वास्तव में इस उपन्यास में ये अनुवाद है या मूल लेखन है। तो यहाँ पर सुभाष नीरव जी ने एक बात का ध्यान रखा है कि उसका जो मूल मुहावरा है, जो उसकी कहानी है, जो उसके चरित्र है, उसको कहीं भी बिखरने नहीं दिया। और यही एक अनुवादक का उद्देश्य होना चाहिए और इसमें वो पूर्णतः सफल हुए हैं। उपन्यास शुरू होता है एक छोटे बच्चे के जीवन से, जो कि जन्म से किन्नर है, और फिर उसके बड़े होने तक, उसके आगे पढ़ाई के बाद आगे के जीवन को जैसे जैसे विस्तार मिलता जाता है, वैसे वैसे एक तनाव आप अपने आसपास बिखरा हुआ पाते हैं। और उन तनाव के क्षणों में उपन्यास वो बात सटीकता से कह जाता है जो उसे कहनी चाहिए। अनुवादक ने भी उसको उसी तरह से रखा है। किसी भी उपन्यास में तनाव का होना, किसी भी उपन्यास में रवानगी का होना और किसी भी उपन्यास में मूल विषय के साथ न्याय का होना नितांत जरूरी है, और वो हम इस उपन्यास में पढ़ पाते हैं। दोस्तों, जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रही थी तो उसी दौरान मुझे ये सूचना मिली कि इस उपन्यास को ढाहा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसकी ढेरों प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि ये एक जाना माना सम्मान है जिसमें 10,000 कैनेडियन डॉलर्स की राशि लेखिका को दी गई है और मूलतः यह पंजाबी उपन्यास के लिए दिया गया है। अलबत्ता हिंदी अनुवाद भी बहुत खूबसूरत बन पड़ा है और मुझे ये भी सूचना मिली कि इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है, और न केवल अंग्रेजी में बल्कि पाकिस्तानी शाहमुखी पंजाबी में भी इसका अनुवाद हुआ है। अगर किन्नर समाज के भीतर की दुनिया को आप जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी दुनिया से जुड़े जो अब तक रहस्य है, और अगर आप एक ऐसा उपन्यास पढ़ना चाहते हैं जो अनुवाद होते हुए भी अनुवाद नहीं लगता, रवानगी है, प्रवाह है, और आप जिसे पढ़ने के बाद बार बार पढ़ना चाहेंगे, उसके बारे में, उस समाज के बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप इस उपन्यास को जरूर पढ़ें। संजो के रखने वाला उपन्यास जो आपको एक ऐसी दुनिया से परिचित कराता है जो आपकी नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, उपन्यास का नाम है आदम ग्रहण। मूलतः पंजाबी में लिखा गया है और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। लेखिका है हरकिरत कौर चहल और इसके अनुवादक है सुभाष नीरव जी, और ये उपन्यास इंडिया नेट बुक्स नोएडा से छपा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।